दोस्तों इमेजिन करिए आप ऐसे रूम में बैठे हैं उस इंसान के साथ जो मार्स पर कॉलोनी बसाने की बात करता है, जिसने ट्विटर को खरीद लिया और एआई को ह्यूमन रेस का सबसे बड़ा खतरा बताता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क की। निखिल कामत के साथ इस पॉडकास्ट में एलन मस्क ने ऐसी बात शेयर की है जो निखिल कामत के नॉर्मल पॉडकास्ट में बिल्कुल नहीं मिलती। ये कोई बेसिक बिजनेस टॉक नहीं है, ये है फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी का ब्लूप्रिंट। तो तैयार हो जाइए, ये समरी आपके दिमाग के सारे न्यूरॉन्स को खोल देगी। हमने पॉडकास्ट की समरी को चैप्टर्स में डिवाइड किया है और लास्ट चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए समरी शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। इस पॉडकास्ट में एलन ने खुद को फिर से प्रूव किया है कि वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। वो बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की। इसका मतलब ये है कि लोग अक्सर एनालॉजीज से सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले ऐसे हुआ था तो अब भी ऐसे ही होगा, जिसमें लेसन ये है कि हर चीज को उसके फंडामेंटल ट्रुथ और उसकी बेसिक फिजिक्स तक ब्रेक डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कार बनानी है तो ये मत देखो कि दूसरी कंपनियां कार कैसे बना रही है, ये देखो कि लोहा, रबड़ और ग्लास की कॉस्ट क्या है और उनको असेंबल करके आप क्या बना सकते हो। चैप्टर 2, एआई, द ग्रेट रिवॉर्ड और ग्रेट रिस्क। यहाँ पर माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। एलन ने एआई के लिए वार्निंग दी। एआई इज मोस्ट डिसरप्टिव फोर्स इन हिस्ट्री। एलन को ये डर है कि एआई इतना स्मार्ट बन जाएगा कि उसके सामने हम तो बिल्लियों की तरह रह जाएंगे। लेकिन उनका विजन पॉजिटिव भी है। उनका मानना है कि एक एज ऑफ अबंडेंस आने वाली है जहाँ किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम एआई करेगा। दोस्तों हो सकता है ये एआई वाला पॉइंट सुनकर आपको डर लग रहा होगा, पर जो अगला चैप्टर है जिसमें उन्होंने मार्स पर शिफ्ट होने की बात करी है और मल्टी प्लेनेटरी लिविंग के कॉन्सेप्ट को समझाया है, वो सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। चैप्टर 3, वाई मार्स। अर्थ से बाहर जाना ही क्यों है। निखिल ने एलन से पूछा कि अर्थ पर इतनी प्रॉब्लम है, उनको सुलझाने की बजाय मार्स पर क्यों जाना है। एलन का जवाब सिंपल था, एक्सटिंक्शन इंश्योरेंस। उनका कहना है कि अगर लाइफ सिर्फ एक प्लैनेट तक सीमित रही तो कोई भी डिसरप्टिव फोर्स जैसे कि कोई एस्टेरॉइड पूरी अर्थ को खत्म कर सकता है। हमें मल्टी प्लैनेटरी स्पेसीज बनानी ही होगी और हमें अपनी कॉन्शियसनेस को जिंदा रखना है। ये कोई एडवेंचर नहीं है, ये है असली सर्वाइवल। चैप्टर 4, द वर्क एथिक्स ऑफ मैडमैन। एलन की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। उन्होंने बताया कि वो आज भी 80 से 100 घंटे पर वीक काम करते हैं। वो बर्नआउट से नहीं डरते, वो इररिलेवेंस से डरते हैं। अगर आपको वर्ल्ड चेंजिंग कुछ करना है तो आपको अनकंफर्टेबली फोकस्ड होना पड़ेगा। अब जो 5वां चैप्टर है वो इस पूरे पॉडकास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसे सुनने के बाद आपका रिस्क लेने का पूरा नजरिया बदल जाएगा और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। चैप्टर 5, फेलियर इज एन ऑप्शन। एलन ने अपने शुरुआती दिन याद किए जब स्पेसएक्स के 3 रॉकेट फेल हो गए थे, जिसमें उन्होंने ये लेसन सीखा, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिव इनफ। उनका मानना है कि डर सबको लगता है, लेकिन अगर काम जरूरी है तो उसके बावजूद भी आपको आगे बढ़ना ही होगा। फियर को इग्नोर मत करो, उसके साथ चलना सीखो। चैप्टर 6, ट्विटर एंड द फाइट ऑफ फ्री स्पीच। निखिल और एलन ने सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पर बात की। एलन ने क्लियर किया कि उन्होंने एक्स इसलिए खरीदा ताकि वो एक डिजिटल टाउन स्क्वायर बना सके जहां हर किसी को बोलने की आजादी हो, चाहे उनके व्यूज कितने भी अलग क्यों ना हो। उनके लिए डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चैप्टर 7, एडवाइस टू द यूथ। एलन इंडिया की पोटेंशियल को लेकर बहुत एक्साइटेड है। उनका मानना है कि इंडिया की टैलेंट और ड्राइव नेक्स्ट लेवल है और उनकी सिंपल सी एडवाइस थी, बी यूजफुल। सिर्फ स्टार्टअप खोलने के लिए स्टार्टअप मत करो, ऐसा कुछ बनाओ जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एंड गिव मोर देन यू टेक। दोस्तों इस पॉडकास्ट से एक बात साफ है, एलन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक विजनरी भी है जो रिस्क को अपना रास्ता बनाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती अगर थिंकिंग में लॉजिक हो और ना खत्म होने वाली जिद हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके थोड़े से भी पर्सपेक्टिव को चेंज किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही पॉडकास्ट को इजी टू डाइजेस्ट समरी में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप हर रोज 1% स्मार्ट बन सके। थैंक यू।